Morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Mania. So today we will discuss about exercise 1.4 of chapter integer. This video is only for class 7. So we will start from question number 1. Here, what is the question number 1? Evaluate each of the following. Okay? तो इसमें मैं दिया गया है -30 डिवाइडेड बाई 10. ये पार्ट है इसका. -30 डिवाइडेड बाई 10. सॉल्व. -30 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो ये 30. डिवाइड का साइन है तो इस वैल्यू को हम नीचे भी पुट कर सकते हैं. 10 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा -3/1 विच मीन्स -3. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. काफी सिंपल था. जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसा ही डिवीजन ये है. अब इसके बाद बी पार्ट देखेंगे इसका. बी पार्ट दिया गया है बेटा आपको -36 डिवाइडेड बाई -9. सॉल्व. इनको भी हम लिख लेंगे -36 अपॉन -9. डिवीजन में लिया है. अब ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया विच मीन्स प्लस हो गया है. 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36. तो ये कितना आ गया प्लस का 4. सी पार्ट देखेंगे. माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 49 प्लस का. काफी सिंपल. सॉल्व. माइनस का 49 अपॉन 49. 49 से 49 कैंसिल हो गया. क्या बचा माइनस का 1. काफी इजी थे. अब डी पार्ट देखिए. ये क्वेश्चन थोड़ा सही है. डी पार्ट में मैं क्या देखा माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट था डिवाइडेड बाई 3. इसे सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास्टर फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट. तो हम इस ब्रैकेट को सेम रहने दिया. इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3. तो ये ब्रैकेट को ओपन करके लिख लिया. अब यहाँ पर हम इनका डिवाइड कराएंगे तो 12 3 जा. यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 36 अपॉन 12 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3. अब इधर देखिए 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36. तो ये कितना आया माइनस का 3. कितना आया बेटा माइनस का 3. ये वाला ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया. यहाँ क्या था डिवाइडेड बाई 3. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 3 अपॉन 3 विच मीन्स माइनस का 1. 3 से 3 हो गया 3. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. अब इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं. जिसमें भी डाउट है वो पूछेंगे आप. Question number 2. Verify that A divided by B plus C is not equals to A divided by B plus A divided by C. तो इस इक्वेशन को हमने लिख लिया A divided by B plus C is not equals to A divided by B प्लस ए डिवाइडेड बाई सी. पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं. और डिवीजन में मैंने आपको बताया था जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं है. वो एप्लीकेबल नहीं है. ओके. तो यहाँ देखेंगे here
अब इसका हम सॉल्व देखें अगर ए पार्ट, तो ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 12, बी की वैल्यू दी गई है माइनस का 4 और सी की वैल्यू दी गई है 2। तो सॉल्व करिए बेटा। इन सबकी प्लेस पर हम इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ओके, ए की प्लेस पर कितना प्लेस करेंगे 12, बी की प्लेस पर कितना प्लेस करेंगे -4, सी की प्लेस पर कितना प्लेस करेंगे प्लस का 2। ओके, अब देखिए हियर टेकिंग LHS, तो पहले हमने किसको लिया LHS को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को। वो क्या है A डिवाइडेड बाई B प्लस C। ए की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कितनी कर दी 12 डिवाइडेड बाई बी की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कितनी कर दी -4 और सी की प्लेस पर प्लस का 2। कोई डाउट नहीं होगा। इज इक्वल्स टू 12 को सेम रखा डिवाइडेड, यहां देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। लेकिन 2 कैसा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटीजर की न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया 12 अपॉन माइनस के 2, इसका मतलब हो गया माइनस का 6। तो ये रिजल्ट आया हमारा LHS का। अब हम चेक करेंगे RHS का रिजल्ट। ओके, सो RHS के लिए हम देखेंगे LHS का हमारा कितना है, याद रखिएगा -6। अब नाउ टेकिंग RHS, तो RHS के लिए A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, इसे सॉल्व करेंगे। A की प्लेस पर कितनी पुट करनी है 12, B की प्लेस पर माइनस का 4, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस A की प्लेस पर कितना पुट करना है 12 अगेन, C की प्लेस पर कितना पुट करना है 6, सो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 प्लस यहाँ हमने क्या देखा 12 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर देखिए, अगर हम 12 में 4 से डिवाइड कराते हैं तो कितना आएगा बेटा 3, कितना आएगा 3, लेकिन कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है हमारे पास। और ये कितना आ गया 6, कितना आ गया ये 6 आ गया और ये 3 आ गया, और ये हो गया प्लस का 6। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, प्लस इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्ट की भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा LHS हमारा कितना था माइनस के 6, RHS कितना आया 3, तो दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके बेटा, काफी सिंपल था, इजीली हमने कर भी दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये सेम ही रहेगी। सेकंड इसमें जो बी पार्ट में कुछ वैल्यू दी गई है, ए की प्लेस पर हमें कितना पुट करना है माइनस का 10, बी की प्लेस पर कितना पुट करना है 1 और सी की प्लेस पर भी कितना पुट करना है ओनली 1। अब यहां देखेंगे नाउ टेकिंग LHS, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है A डिवाइडेड बाई B प्लस C। ओके, A की प्लेस पर पुट किया हमने कितना माइनस के 10 कर दिया पुट, डिवाइड
बी की प्लेस पर 1 और सी की प्लेस पर भी 1। यहाँ से हमने रिजल्ट लिखा, क्या हुआ, माइनस के 10 और ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 1 + 1 = 2, माइनस 10 को सेम ही रखा है। अब यहाँ पर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स -5। इजीली समझ में आएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो रिजल्टेंट साइन कैसा रहेगा, माइनस। ओके, तो ये हो गई आपकी LHS की वैल्यू जो कितनी आई है, -5। हियर टेकिंग RHS, अब हमने किसे लिया, RHS को, तो RHS हमारा क्या है, A + A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। इसे रिमूव कर रहा हूं, याद रखिएगा कितना आया है, -5। क्लियर। अब यहां देखा A की वैल्यू पुट कराई, तो A की वैल्यू कितनी थी, -10। B की वैल्यू कितनी थी, 1। ओके, प्लस का साइन लगाया, -10 और C की वैल्यू भी कितनी थी, 1। तो यहां से हमें जो मिला वो क्या मिलेगा, -10/1 प्लस -10/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया -10 और ये भी कितना हो गया, -10, क्योंकि देखिए ये प्लस और ये माइनस, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये 10 और ये 10, तो माइनस प्लस, तो प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 20। बोथ इंटीजर्स हैव नेगेटिव साइन या फिर सेम साइन कह सकते हैं, तो रिजल्ट का भी सेम साइन ही होगा, -20। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो LHS था वो आया -5, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू कितनी आई है, -20, तो हेंस वेरीफाइड। दोनों ही पार्ट हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। जिन क्वेश्चन में पार्ट्स हैं तो उनके एक आध को छोड़ दिए हैं मैंने, वो आपको खुद से करने हैं। और अगर प्रॉब्लम आती है आपको किसी क्वेश्चन को करने में तो वो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है 369 डिवाइडेड बाय विच नंबर, सो द रिजल्ट विल बी 369। तो हम 369 को कौन से नंबर से डिवाइड कराएं कि उसका रिजल्ट सेम ही रहे, जिसका मतलब 369 ही रहे। तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिस नंबर का हम किसी नंबर में डिवाइड कराएं तो वो नंबर सेम ही आंसर देता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1। बी देखेंगे, -75 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स अस -1। तो -75 को हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमें 1 मिले, तो हमने 75 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये माइनस का 75 था, यहाँ हमने 75 से डिवाइड किया, तभी तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आपको ये रीजनिंग लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, मान लेते हैं कुछ बच्चों को आती है, ओके, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं इसका। अब वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, ये जो डिवाइड है इसकी प्लेस पर हमने मान लिया x और ये मान लिया y। ओके, ये मेथड है, ये अगर आप सीख जाएंगे तो वो जिंदगी भर काम देगा। और ये जो ट्रिक है कभी कभार ये फ्लॉप भी हो जाती है, लेकिन ये कभी फ्लॉप नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए -75 का डिवाइड कर रहे हैं हम x, किस नंबर से किया, x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, -1। अब यहाँ मेरी बात समझिए बेटा जी,
डिवाइड में है, अगर हम इसे इधर पहुंचाएं तो ये किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। सो माइनस के 75 इज इक्वल्स टू माइनस के 1 इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हमने देखा ये हो गया माइनस का 75 और ये हो गया माइनस का x, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर दोनों ही साइड माइनस दिखता है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इस माइनस को जब हम इधर भेजेंगे तो ये क्या बन के जाएगा, माइनस का 1। देखिए अगर मैं ऐसे यहाँ ऐसे कैंसिल नहीं करता और ये नंबर ऐसे लिखा है समझाने के लिए ये बस, तो ऐसे मैं लिख सकता था माइनस के 75। यहाँ मान सकते हैं जिसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके पास 1 जरूर होता है, और यहाँ माइनस का साइन है तो ये कोफिशिएंट माइनस का 1 इधर आ। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, विच मींस x इज इक्वल्स टू 75। तो x की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, 75। ये मेथड हो गया और ये आप इजीली क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे। मेथड आपको हर क्वेश्चन बनाने का आना चाहिए और ट्रिक भी आनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये बिंदा प्लेन्स है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हो सकता है कि आप पूरा पेपर भी सॉल्व ना कर पाएं। डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू माइनस के 87। ओके, अब हम कौन से नंबर को 1 से डिवाइड करें कि वो माइनस का 87 है, तो वो नंबर क्या होगा, माइनस का 87 होगा। जिस किसी नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा कैसा रहता है, सेम। तो इसका रिजल्ट कितना है, 87। तो 1 से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ भी 87 ही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप मेथड से करके देख सकते हैं, यहाँ x मान लेंगे तब भी आपको आंसर माइनस का 87 ही मिलेगा। ओके बेटा, क्योंकि सिंपल है। देखिए कैसे, अगर हमने यहाँ माना था x, ओके, डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू माइनस के 87, तो x अपॉन 1 डिवाइड का साइन हटाया और इसे ऐसे लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस का 87। अब देखिए यहाँ ये 1 डिवाइड में है और इधर जाएगा तो कैसे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 87 इंटू 1 विच मीन्स माइनस के 87। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 87, वही हमने यहाँ। अब इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं ये शायद ई पार्ट है बेटा, इसका जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3। अब आपको a और b के कुछ पेयर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a और b के कुछ पेयर लिखने हैं आपको। पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। एक जो इंटीजर लिखेंगे आप वो a के लिए लिखेंगे, दूसरा इंटीजर जो लिखेंगे वो b के लिए लिखेंगे। अब इन्होंने देखिए सेटिस्फाई हमें उस इक्वेशन को किससे कराना है, सेटिस्फाई हमें उस इक्वेशन का किससे कराना है, तो वो देखेंगे a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू माइनस के 3। ये इक्वेशन दी गई है कि हमें a की वैल्यू वो डिजिट लेना है जिसका अगर हम b के वैल्यू से डिवाइड कराते हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, माइनस का 3। इन्होंने एक एग्जांपल भी बताया है हमें, वो देखिए क्या है, 6 डिवाइडेड बाई माइनस के 2 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर इन्होंने जो a की वैल्यू ली है वो 6 ली है और b की वैल्यू जो ली है वो माइनस के 2 ली। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए बेटा, अगर मैं फर्स्ट a की वैल्यू हमने मान ली 3 और b की वैल्यू मान ली माइनस के 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस नंबर को हम कैसे लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू माइनस के 3। नो डाउट। सेकंड नंबर हमने ले लिया, अब हमने यहाँ माइनस का 3 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया। सिंपल ही ले रहे हैं बेटा ताकि कैलकुलेशन में इजियर रहे। सो ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाई
बाई 1, तो ये भी कितना हो जाएगा -3। थर्ड लिया, थर्ड हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ ले लिया -9 और यहाँ ले लिया +3, तो इसका मतलब क्या हो गया -9 डिवाइडेड बाई 3 विच मीन्स -3। फिर से हमने साइन इंटरचेंज कर दिए, तो ये हो गया +9 और ये हो गया -3। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसका भी मतलब हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई -3, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा -3। ओके, फिफ्थ, जो फिफ्थ एग्जांपल हमने लिया वो हमने मान लिया -12 और दूसरा नंबर ले लिया 4। ओके, तो यहाँ से -12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू -3। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ हमें पेयर लिखने थे, ये हमने पेयर लिख दिए हैं और ये हमने इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के भी बता दिए। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, -3 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए, आपने ये सेटिस्फाई करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। ओके, तो 0 से ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस है, विच मीन्स +10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो मिडनाइट तक वो -2 डिग्री से डिक्रीज करता है। -2 एक घंटे में, फिर दूसरे घंटे में फिर से -2, फिर -2, तो -2 से डिक्रीज कर रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब हमें ये बताना है बिलो 0 विच मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस, तो -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होंगे। ओके, और दूसरा हमने ये पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट कब होती है, जब 12 बजते हैं, जब 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं, तो वो क्या हो जाता है मिडनाइट। तो मिडनाइट पर इन्हें ये बताना है हमें कि कितना टेम्परेचर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो इनिशियल टेम्परेचर that is at noon, तो नून में टेम्परेचर कितना था हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा यहाँ पॉजिटिव टाइम क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है अबव 0 दिया गया है, अबव 0। देखिए ये नंबर 9 है और ये 0 है, अगर इधर दिया जा रहा है तो ये प्लस का 10 हो गया अबव 0, अगर बिलो 0 दिया जा रहा है तो ये माइनस का 10 होता। बात समझ में आई? बिल्कुल आएगी। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। अब हमने क्या देखा, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, तो हर एक घंटे वो कितना कम होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट 1 PM, ठीक है बेटा। तो 12 बजे कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट था वो कितना कम हो गया -2 डिग्री कम हो रहा है, -2 डिग्री। यहाँ हम लिख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, तो यहाँ आप -2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर 2 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बोला ही है कि बिलो 0, तो माइनस इंटीजर लगेगा। तो यहाँ से कितना हो गया 10 में से
2 माइनस करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने देखा टेम्परेचर एट 2 PM। 2 PM कितना हो जाएगा? अभी 1 PM पे कितना था हमारे पास? 8 डिग्री सेल्सियस। इसमें से प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस किया तो कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब टेम्परेचर एट 3 PM which means 6 degree Celsius plus minus 2 degree Celsius is equals to 4 degree Celsius. Temperature at 4 PM तो ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस which means 2 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, टेम्परेचर एट 5 PM तो 4 पर कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ओके इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो अब माइनस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? माइनस इंटीजर में चला जाएगा। तो लिखेंगे हम इधर देखिए ऊपर ओके। अब हमने देखा टेम्परेचर एट 6 PM। 6 PM पे हमने देखा कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 7 PM। 7 PM पे कितना हो जाएगा? माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। और यहां देखेंगे हम माइनस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये माइनस के 2 डिग्री और ये भी माइनस के 2 डिग्री। देखना बेटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा जाएगा? माइनस। तो माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा तो आप डायरेक्ट समझ लें। सो टेम्परेचर एट 8 PM। 8 PM पर कितना हो जाएगा? माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे भी रेज कर रहे हूं। टेम्परेचर एट 9 PM is equals to माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। आप कुछ याद आ रहा है माइनस का 8 डिग्री देख के? इन्होंने क्या कहा था? एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 व्हिच मींस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहां हमने देखा therefore the temperature will be, यहां हम लिख सकते हैं therefore the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस below 0 at 9 PM। बात समझ में आई? तो यहाँ हमने क्या लिखा है? टेम्परेचर जो था वो 8 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे हो जाता है 9 बजे के समय। एक आंसर हमारा मिल गया। अब हम सेकंड आंसर के लिए देखेंगे। तो सेकंड आंसर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके से बढ़ाएं तो उससे भी हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इतना दिमाग खर्च ना करिए।
और वो थोड़ा मेथड वाइज भी लगता है, ओके? क्योंकि आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये डिवीजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिवीजन से। और अगर डिवीजन ना हो तो अधूरा है। देखिए इट विल टेक, अब यहाँ मैंने लिखा इट विल टेक 12 hours to be midnight। क्योंकि देखिए दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट किया और हमें रात के 12 बजे की बात पूछ रहे हैं, तो लगभग 12 घंटे तो लगेंगे मिडनाइट होने में, ओके? तो वो हो क्या जाएगा, दैट इज 12 AM हो जाएंगे आफ्टर समझने वाली बात 12 नून टाइम से हमने स्टार्ट किया। अब मिडनाइट होने में लगभग 12 घंटे लगेंगे, तो अब वो रात के 12 बजे, रात के 12 को हम क्या कहते हैं? 12 AM, ओके? AM से मतलब है यहाँ एंटी मैरिडियन। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। बात समझने वाली है। अगर एक आवर में माइनस के 2 डिग्री कम हो रहा है तो हम 12 आवर्स का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 2 का, ओके? तो विच मीन्स हमें कितना मिलता है? माइनस के 24 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हो जाएगा? माइनस के 24 डिग्री सेल्सियस। अब यहां हमने देख लिया एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी, तो मिडनाइट को जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? देखिए नून में टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। कम कितना हो गया? प्लस माइनस के 24 डिग्री सेल्सियस, ओके? तो यहाँ से ये 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 24 डिग्री सेल्सियस, ओके? तो ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्योंकि माइनस की न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है और ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द टेम्परेचर, यहां लिख दे रहा हूं ना, therefore the temperature at midnight will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ओके? 14 डिग्री सेल्सियस होगा 0 से नीचे, विच मीन्स माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी लेंथी है, दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगा और सेकंड और थर्ड एक जैसे ही है, बस थर्ड वाले में बात थोड़ी घुमा के पूछ दी है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा इसका पार्ट तो वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इन ए क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक क्लास टेस्ट में एक सही आंसर पर 3 मार्क्स दिए जा रहे थे और इनकरेक्ट आंसर पर माइनस के 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं। एंड नंबर ऑफ मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि नो मार्क्स दिए जा रहे हैं अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो। अब सबसे पहले जो बात है वो बात किसकी है? राधिका। इसकी बात की जा रही है राधिका। सो अब हम यहां लिखेंगे मार्क obtained by Radhika for her correct answer
फॉर हर करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट है। तो करेक्ट आंसर के लिए ओके वन कितने नंबर दिए जा रहे हैं 3 विच मीन्स +3 ओके। उसके बाद मार्क ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, उसके लिए दिया जा रहा है -2। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट। ये तो हमने जनरल लिख दिया है, ये मार्क ऑब्टेन बाय राधिका, या आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने लिखेंगे मार्क ऑब्टेन बाय राधिका फॉर, अब देखेंगे राधिका ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 12 करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, फॉर 12 करेक्ट आंसर। तो यहां से एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो 12 क्वेश्चन के कितने मिल जाएंगे, 12 into 3 which means 36 मार्क्स। ओके, नाउ marks obtained by Radhika for incorrect question कितने किए हैं, तो ये हमें इसमें बताना ही है कि उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं, या उसने जो अटेम्प्ट हैं वो कितने किए हैं। तो इसे हम मान सकते हैं x भी मान सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे आप मार्क ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, वो आपको पता है कितने दिए गए हैं। अब हम यहाँ निकालें अगर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो टोटल मार्क्स माइनस, टोटल मार्क्स में से अगर हम माइनस कर दें जो उसने करेक्ट आंसर दिए हैं वो मार्क्स, ओके। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर, ओके बेटा। अब उसको जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, टोटल मार्क्स 20 आपको दिया गया है क्वेश्चन में। टोटल मार्क्स उसने कितना स्कोर किया था, 20। अब यहां देखिए इसे मार्क्स कितने मिले थे, तो ये जो मार्क्स इसे मिलेंगे ये कितने हो गए, कितने मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए, 36 मार्क्स। माइनस प्लस 36, इसका मतलब क्या हो गया, 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस के 16। तो माइनस के 16 मार्क्स उसे किसके लिए मिले हैं, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, माइनस के 16। आगे देखेंगे। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, ओके। अब हम बताएंगे इसमें मार्क्स ऑब्टेन। अब हमें ये पता है, देखिए ये हमने ऊपर ही लिख लिया था। अब देखिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय हर, तो उसे जो मार्क ऑब्टेन मिले हैं वो कितने हैं, माइनस के 16। कितने हैं, माइनस के 16। अब एक क्वेश्चन पर जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उस पर कितने मार्क्स दिए जा रहे थे, माइनस के 2 मार्क्स। अगर हम इन दोनों का डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने, उसे 16 मार्क्स मिले हैं।
और यहाँ से हमने इनका डिवाइड किया तो वो कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब क्या है कि राधिका ने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं वो 8 क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ लिख सकते हैं सी अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, देखिए इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, काफी लॉन्ग है इसलिए मैंने एक ही बार कराया। सब में यही करना है। सेकंड तो बिल्कुल सेम है। थर्ड वाले में इन्होंने जो चीज अभी तक हमसे पूछ रहे थे वो गिवन है और जो हमें दिया जा रहा था वो हमें निकालना है, उल्टा कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये एलिवेटर का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझना इम्पोर्टेंटली है। An elevator descends into a mine shaft of a rate of 6 meters per minute. Okay? If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -130 meter? एक फिगर देखिए आप यहाँ छोटा सा, ये हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर। अब देखिए ये ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर से एक एलिवेटर चलाया जा रहा है और वो नीचे की तरफ माइन करता हुआ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर ये 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में वो कितना चलता है बताया गया है आपको, रेट 6 मीटर। तो आपको ये बताना है कि यहाँ तक इस एलिवेटर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब चेक करते हैं। एलिवेटर से आप इसे समझ सकते हैं कि जो बोर करने वाली मशीन होती है वो समझ लीजिए आप। ओके, वही एलिवेटर से। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया गया था वहां। तो देखिए डिस्टेंस descended is denoted by negative integer। हमें पता है नंबर लाइन पे अगर हम 0 से बिलो जाते हैं तो हमें कैसे इंटीजर्स मिलते हैं? दे ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स मान लिया होगा हमने। अब इनिशियल हाइट देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे? इनिशियल हाइट मतलब शुरुआती ऊंचाई। वो कितनी थी हमारे पास? 10 मीटर गिवन है पहले से ही, 10 मीटर। तो ये अगर हम ये मान लें जो ग्राउंड लेवल है ये नंबर लाइन का 0 है, तो इसके जो ऊपर वाले नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये जो 10 की जो वैल्यू आई है कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब फाइनल डेप्थ कितना दिया गया है आपको? पूरा नीचे तक कितना जाना है? -350 मीटर। नाउ total distance to be descended, total distance to be descended by the elevator is equals to -350 मीटर। ओके, और माइनस प्लस के 10 मीटर। ये यहाँ से हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये माइनस के 350 मीटर हो गया, माइनस प्लस -10 मीटर विच मीन्स माइनस के 360 मीटर।
तो अब देखिए तो टोटल जो डेप्थ हो गई एलिवेटर को डिसेंड करने के लिए वो कितनी हो गई, माइनस के 360 मीटर। अब हमने स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया था कि वो शेफ्ट उसकी रेट क्या है डिसेंड करने की, तो वो 1 मिनट में कितना करता था, 6 मीटर। तो हमें ये निकालना है कितना टाइम लगेगा 360 मीटर को डिसेंड करने में। देखिए 10 टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड माइनस के 360 मीटर। ओके, तो हमें यहां से पता है कि वो 1 मिनट में कितना करता था, 6, तो माइनस के 360 अपॉन 6। ओके, 360 अपॉन माइनस के 6 ले लिया ऐसे हम, तो ये हो गया 60 मिनट, विच मीन्स 6 हावर्स। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि टाइम को हम नेगेटिव नहीं दिखा सकते। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये एक यूनिवर्सल है, अगर यहाँ पर माइनस का 60 भी आ रहा है तब भी आप उसे प्लस का 60 ही लिखेंगे, बिकॉज टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर से लिख भी नहीं सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet after some time. So keep supporting us and also subscribe our channel R Square Math